गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी के फूलों की। बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ आती है। हमारे पास भी देखिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ है इसमें। कुछ में तो देखिए इस तरह से 3-4 ही फूल आते हैं, लेकिन अच्छे बड़े साइज़ के फूल आते हैं एकदम लोटस की तरह। और किसी किसी में ज़्यादा फूल आते हैं गुच्छे की तरह। तो बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ हैं। हमारे पास भी इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं और हमने सारी की सारी ये कटिंग से ही तैयार करी हुई है। हमारे पास ये खरीदा हुआ एक भी पौधा नहीं है। तो हम इसके पौधों को बचा के रख लेते हैं गर्मी में और उसके बाद हम बारिश में इसकी कटिंग्स तैयार करते हैं। तो सबको हमने ग्रो बैग में ही लगाया है। छोटे छोटे से ही ग्रो बैग हैं, किसी को भी बहुत बड़ा पॉट नहीं दिया हुआ है। और देखिए छोटे छोटे से ग्रो बैग है। कुछ तो ये ग्रो बैग हम ले आते हैं नर्सरी से, और नहीं तो कुछ जो पौधे हम लोग लेके आते हैं उसके भी ये जो ग्रो बैग खाली होते हैं तो उसमें भी पौधे हम लगा लेते हैं। देखिए छोटे छोटे से पॉट में ये काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के फूल खिल रहे हैं। तो बहुत बड़ा पॉट इसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एक छोटे छोटे से ग्रो बैग में ही इसमें एक पौधे में देखिए कई सारे फूल हैं, बड़े बड़े से फूल खिले हुए हैं। तो इस तरह से ये फूल काफ़ी अच्छी तरह से खिलते हैं। और कुछ होते हैं इस तरह से, ये ऐसे गुच्छे में आते हैं, मतलब कि इसके पौधे भी ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं, फूल भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं और एकदम गुच्छे में ये फूल आते हैं छोटे छोटे से ही, मतलब एकदम जैसे बुक्के होता है उस तरह का ये फूल का पौधा बन जाता है। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत सारी वेराइटीज़ इसमें आते हैं। नर्सरी में आप जाइएगा तो आपको इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी। अपने पसंद से आप पौधे ला सकते हैं। 4-5 तरह के पौधे ले आइएगा तो उससे आप अगले सीजन में काफ़ी सारे पौधे बना लीजिएगा। देखिए एक ये वैरायटी है, इसके भी बड़े फूल थे लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं, मतलब सूख रहे हैं इसके। तो एक बार फूल इसमें आ करके कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक करीब ये इसके फूल रह जाते हैं, मतलब कि अच्छे लंबे टाइम तक इसके फूल रहते हैं। तो इसके फूल जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अब फरवरी के बाद इसके फूल ख़त्म होने लग जाएंगे, मतलब सूखने लग जाएंगे। देखिए छोटा से ही ग्रो बैग में ये लगा हुआ है, कितना बड़ा फूल है। देखिए एकदम छोटे छोटे से ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं इसको। देखिए कितना बड़ा है, एकदम लोटस की तरह। अभी और खिलेगा ये, तो लंबे समय तक ये खिलता है और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो जिस भी पौधे को आपको बचाना है अगले सीजन के लिए, उस पौधे को आप शेड में रख दीजिएगा, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, या फिर ग्रीन नेट के नीचे अगर बचा लीजिएगा तो ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे को बचा लीजिएगा और बारिश के टाइम में इसकी कटिंग्स आप तैयार करके नए पौधे बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। एक बार आप ये पौधा ले आइए नर्सरी से, मतलब कि 5-6 कलर के, उसके बाद आप इससे काफ़ी सारे कलर्स मतलब पौधे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे हमारे पास पौधे हैं। और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो इसमें आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल, 20% आपको लेना है लीव कंपोस्ट। लीव कंपोस्ट डालने से क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी बन जाती है और काफ़ी अच्छे से उसमें रूट्स बनती हैं। और 30% गोबर की खाद लीजिएगा। गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई लीजिएगा, बिल्कुल जो डिकम्पोज हो जाती है वो वाली गोबर की खाद का यूज़ करिएगा। और 10% नीम की खली का यूज़ करिएगा। तो इस तरह से आप पौधे बना सकते हैं, अपना पॉट फिल कर सकते हैं। और अगर नर्सरी से आप फूल खिला हुआ पौधा लेके आ रहे हैं तो उससे आप ऐसे ही रख दीजिएगा, मतलब उसको आप रिपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि फूल खिला हुआ रहता है तो वो फिर अगले पॉट में आप डालिएगा, रिपोर्ट उसको करिएगा तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए। और जो इसकी शक्कर निकल जाती है, इससे भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसकी कटिंग से जो पौधे आप बनाइएगा उससे क्या होगा कि आपको उसी सीजन में फ्लावरिंग मिलेगी। लेकिन जो शक्कर से आप पौधे तैयार करिएगा उसमें उसी सीजन में ही फ्लावरिंग होगी, उसमें आपको अगले सीजन में फ्लावरिंग मिलेगी। तो मतलब 1 साल का उसमें गैप रहेगा, तब मतलब अच्छी तरह से जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो बहुत सारी इसमें वैरायटीज आती है। ये देखिए ये वाला कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके पत्ते आधे बंद आधे खुले से है। तो बहुत सारी इसमें वैरायटीज आती है। ये देखिए कुछ ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, कुछ ऐसे गुच्छे में खिलते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटीज रहती है। तो अब फरवरी के बाद इसमें फूल आने बंद हो जाएंगे, फरवरी मार्च तक आएंगे किसी किसी में फूल, उसके बाद इसमें फूल आने बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे सूखने लग जाते हैं इसके फूल। तो जो सूखे हुए फूल हैं उनको आप समय समय पर हटाते रहिएगा। तो उससे क्या होगा कि
नीचे से नई नई से ब्रांचेस निकलेंगी और अभी तो इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। फरवरी के बाद इसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगी, तो उस समय आप इसको बचाने के लिए इसके फूलों को हटा करके और शेड में रख लीजिएगा, तो फिर आपके ये पौधे बच जाएंगे और बारिश में आप उससे कटिंग्स बना सकते हैं। उसकी कटिंग्स बनाने के लिए सिंपल आपको बालू में इसको लगा देना होता है और 10 से 15 दिन में इसमें रूट्स आ जाती हैं। उसके बाद आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं इसको और पिंचिंग कर करके इसको अच्छा घाना बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधा बनता है। ये पीला वाला तो हमारे पास करीब हमको लगता है कि 7 साल से ऊपर का ये मतलब कि पौधा है हमारा। उससे ही हम मतलब नए नए पौधे बनाते हैं कटिंग से। तो ये बहुत ही पुराना फूल है और कितना खूबसूरत ये लगता है। अच्छे बड़े साइज के फूल आते हैं। तो इसमें जो बड़े भी फूल हैं उसका भी आप कटिंग बना सकते हैं, छोटे फूल है उसका भी कटिंग बना सकते हैं। मतलब सारे ही जितनी वेराइटीज होती है सबकी कटिंग्स बहुत आसानी से बन जाती है। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है उस समय इसको थोड़ा सा बचाइएगा, क्योंकि हमारे पौधे एक बार ख़राब हो गए थे। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई थी तो हमने जो एक बार पौधे बनाए थे तो वो हमारे ख़राब हो गए थे। फिर से दोबारा हमने इसकी कटिंग्स बनाई थी और फिर उसको बचा के रखा था, तब जा कर के हमारे ये फूल खिल रहे हैं अभी। तो इसको बहुत ज़्यादा बारिश से भी बचाना होता है। फूलों के ऊपर मतलब पानी डालते समय ध्यान रखना होता है कि फूलों के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसके फूलों में पानी भर जाता है और ये फिर ऐसे लटकने लग जाता है। वैसे तो देखिए हमने सारे ही फूलों में ये लकड़ियां बांधी हुई है सपोर्ट देने के लिए, तो इसमें लकड़ी बांधना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। सारे ही पौधों में देखिए हमने ये लकड़ी दे करके इसको सपोर्ट दिया हुआ है और बांध के रखा हुआ है। देखिए सारे ही हमने ग्रो बैग में इस तरह से लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो इस तरह से लकड़ी दे करके इसको सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि इसमें फूल जो आते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं तो वो लटकने लग जाते हैं। और ये कुछ है इस तरह के, ये पुराने हो गए हैं तो ये देखिए अब सूखना शुरू हो गए हैं। ये भी बहुत अच्छा खिल रहा था, काफ़ी लंबे समय से खिल रहा था, मतलब कि इसको लगाए हुए भी फूल आते हुए करीब 1 महीने से ऊपर हो गया। तो ये जो सूखे फूल हैं इनको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए कलियां भी बनी हुई हैं, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो 1 महीना तो अभी इसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद ये जो शक्कर इसका तैयार हो रहा है उससे हमको नए पौधा इसका मिल जाएगा। तो इसको हम बचा के रख लेंगे। तो इसको तो हमने पॉट में लगाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का इसमें भी फूल आ रहा था और उसी के साथ हमने देखिए गजानियाँ भी लगाई हुई है। तो जितने भी ये सूखी टहनियाँ हैं इसको हम काट के हटा देते हैं इस तरह से। नीचे से भी काट देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसमें कलियां बन रही है तो फूल इसमें खिलेगा भी, इसी वजह से थोड़ा सा हम ऊपर से काट रहे हैं। लेकिन जब इसमें फूल बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे तो हम इसको हम नीचे से ही काट देंगे। तो मतलब कि थोड़ा सा छोड़ करके 2-2 इंच छोड़ करके इसको पूरा हटा देंगे। फिर उसमें से नीचे से जो नए पौधे निकल रहे हैं उससे हमारा अगले सीजन के लिए पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें भी कुछ सूखे फूल हैं तो इसको भी हटा देते हैं, देखने में उतना अच्छे नहीं लग रहे हैं इसलिए। इस तरह से हम हटा देंगे। तो गर्मी में ही बस इसको बचाना मुश्किल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लू चलती है और टेम्परेचर करीब 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो उस समय अगर हम इसको बचा लेते हैं तो हमें ये फिर सर्दी में इस तरह से काफ़ी खूबसूरत ये फूल मिलेंगे देखने के लिए। देखिए कितने अच्छे ये फूल लग रहे हैं इस समय, काफ़ी लंबे समय से खिले हुए हैं। तो ये वाला तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, एकदम जैसे लोटस होता है उस तरह का ये फूल लगता है देखने में। ये देखिए सब छोटे छोटे से ही ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो सब में से हमको जो जो बचाना है हमने उसमें अभी जब फूल आना बंद हो जाएंगे खाली हम इसमें देख लेंगे कौन कौन सा फूल का, मतलब सब में से एक एक